हमारे पूज्य सदगुरु भगवान भक्तमाली जी महाराज सब में अपने आत्मा को देखते थे। किसी प्राणी से भेज महाराज हम क्या क्या कहें, कैसी कैसी घटनाएं उनकी सुना में। एक गांव में गए, अभी भी गांव है झांसी के इधर निवाड़ी के आसपास गांव है। गांव का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये कथा सब लोग सुनते हैं। तो गांव के बाहर एक स्कूल था, अब तो गांव भी अच्छा बन गया। तो स्कूल में दिन में स्कूल लगता था, शाम को हम लोगों को ठहरा दिया। रोड के सहारे कमरा था, लाइट वाइट नहीं थी, ऐसे एक तखत बिछा था, उस पर महाराज जी का आसन, नीचे हम लोग आसन। और रात को एक आ गया पिए हुए, वो घुस गया भीतर। और घुसा ही नहीं, सीधे महाराज जी की चौकी पे बैठ गया। कहो गुरु कैसे हो? तो उसके मुंह से तो बदबू आ रही थी। महाराज जी से बोला कहो गुरु कैसे हो? महाराज जी आनंद से बैठे थे, कुछ राम राम कर रहे हैं जो भी अपने ध्यान में थे। तो महाराज जी बोले, हाथ जोड़कर बोले, भगवान आपकी बड़ी कृपा है। यही शब्द थे महाराज, भगवान आपकी बड़ी कृपा है। अरे मैंने कहा यहाँ कैसे बैठ गए? उठो उठो, यहाँ से उठो, यहाँ कैसे बैठ गए? महाराज जी बोले टोको मत, बैठने दो। अधिक आत्मीयता होती है तो भेद नहीं रह जाता है। कितनी प्रेम इनका आत्मीयता का भाव है। बैठ गए। तो वो नशे में था, वो पहचान तो रहा था महाराज जी को, क्यों गांव का ही था, लेकिन वृंदावन नहीं बोल पा रहा था। वो कह रहा था कहो गुरु गोवर्धन से कब आए? महाराज जी को 2-3 बार पूछा उसने, कहो गुरु गोवर्धन से कब आए? महाराज जी बोले कुछ दिन इसी क्षेत्र में हो गया है और तबीयत पानी बरोबर। महाराज जी बोले आपकी कृपा है। बस उठाओ चला गया। हमने कि महाराज जी आकर बैठ गए आपकी आसन पर, और इस कुछ पिए हुए था गंदा, उसकी बोली से पता नहीं चला। महाराज बोले हमको तो कोई पता नहीं चला। देखो इस गांव में हम देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तब से आते हैं, अब देश स्वतंत्र हो गया। हम तब से आते हैं जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, जमींदारी का ज़माना था, उस ज़माने से हम इस गांव में आते हैं। यहाँ के सब लोग हमको जानते पहचानते हैं, उनका बहुत विशेष प्रेम है, इसलिए वो लोग भेद नहीं मानते हैं। बैठ गए तो हमारे लिए तो कोई भेद नहीं, आप अपना आसन बचा के रखो, हमारा तो सब कुछ पंचायती है, कोई बैठ जाओ कोई उपयोग कर लो, हमारा कोई प्राइवेट नहीं है। महाराज जी बोले आप लोग अपना आसन पवित्र रखो, बचा के रखो, हमारे कोई बैठ जाए, हमारी अशुद्ध नहीं होता है। और सच्ची बात उनकी जो दृष्टि थी उसमें क्या शुद्ध था। हमने कहा महाराज वो नशा पिए हुए था। अरे पंडित जी न किसी में गुण होता है न किसी में दोष होता है। अच्छे लोगों का संग मिल जाता है तो गुण प्रकट हो जाते हैं, बुरे लोगों का संग मिल जाता है तो दोष प्रकट हो जाते हैं। कुसंग में पड़कर लोग व्यसन में पड़ जाते हैं, और तुम्हें पता नहीं है पाप से बचना कितना कठिन है। और देखो भले ही नशे में था तुम्हारे कहे अनुसार, पर इतनी बार गोवर्धन गोवर्धन शब्द का उच्चारण किया और निष्पाप हो गया। कोई बात नहीं, इसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान की अवस्था। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि कोई पोथी में पढ़ी हुई बात नहीं, प्रत्यक्ष देखी हुई बात। ये बाजार का पानी तो महाराज जी ने जीवन में कभी पिया नहीं। जहाँ से चलते थे वहाँ से अपना स्टील का बड़ा डिब्बा भर लिया और उसी को हम लोग पीते थे। उसी में महाराज जी, उसी में हम लोगों को प्यास लगती, थोड़ा हमको भी मिल जाता।
मरुधर एक्सप्रेस में बैठे थे और वहाँ से बैठ करके राजस्थान से आ रहे थे, कहीं गांव में कथा थी। तो महाराज जी का टिकट प्रायः जनरल डिब्बे में ही वो पसंद करते थे, रिजर्वेशन में नहीं। उनके साथ ही हम लोगों को रहने, इन लोगों को तो हमको कई बार लगता है कि इस समय जो हमारे पास हैं इनकी बड़ी कठोर तपस्या है, किसी जन्म की पुण्य है जो इतनी सुविधाएं मिल रही हैं। नहीं तो महाराज जी के साथ सुविधा का तो नाम ही नहीं था। सुविधा कहते किसको है? बस में चलना, ट्रेन में चलना, वो भी जनरल में। उसमें बैठे थे हम लोग और बीच में 2-3 स्टेशनों पर पानी नहीं, और एक माई थी मुसलमान महिला, उसके कई बच्चे थे। अब वो जहाँ जहाँ गाड़ी खड़ी हो तो पानी के लिए देखो, पानी मिले नहीं स्टेशन में, बच्चे उसके प्यासे थे। तो उसने कहा कि बाबूजी बहुत प्यास है, कोई पानी। किसी ने नहीं दिया। महाराज जी एक सीट पर बैठे थे दूर, महाराज जी ने बड़े स्नेह से बुलाया, बुला करके बोले तुम अपना बर्तन ले आओ, पानी हमारे पास है। महाराज जी देने लगे तो उसके बच्चे कई थे, वो एक प्लास्टिक का मग्गा जैसा था, उसमें उसने पानी लिया और थोड़ा थोड़ा लेकर सबको पिला दिया। अब पीते पीते वो डिब्बा तो खाली हो गया। महाराज जी ने ये नहीं कहा कि भाई तुम तो स्टेशन का भी आगे मिलेगा पानी, पी सकते हो, हम तो स्टेशन का पानी पीते नहीं, और पूरा डिब्बा खाली कर दिया। डिब्बा खाली हुआ तो कहते हैं अच्छा हुआ वजन कम हो गया। क्या कहते हैं? अच्छा हुआ वजन कम हो गया। अब वजन तो कम क्या हुआ, अब रास्ते का पानी पीते नहीं, और ट्रेन मरुधर लेट। जब मथुरा पहुँचे हम लोग तो गर्मी का समय था। हमारी स्थिति तो ये हुई कि जीभ चिपक गई तालू से, ऐसा लगा कि बिल्कुल कुछ नहीं। तो महाराज जी बोले पंडित जी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, यहाँ कुल्ला वगैरह कर लो। तो पर स्टेशन में जो नल होता उसे कुल्ला किया, मुंह धोया, पानी तो नहीं पिया। फिर वहाँ जब सुदामा कुटी रहते थे महाराज जी, वहाँ पहुँचे। पहुँच करके फिर बोले स्नान ध्यान करो, संध्योपासन करो। मैंने कहा महाराज जी प्यास बहुत जोर लग रही है। बोले चलो तुम्हारी पोथी में यही लिखा है तो पी लो पानी, कोई बात नहीं। तो फिर शिकंजी महाराज जी ने बनाई नींबू की, शक्कर डाल के। खुद नहीं लिया, खुद तो स्नान वगैरह सब करने में लग गए। हम लोग जो 2-3 लोग थे सबको शिकंजी पिलाई, खुद बना कर। बोले अब अपना स्नान ध्यान करो, नियम करो। कहाँ आत्मदर्शन हम कर रहे हैं? भगवान की बड़ी भारी कृपा है कि ऐसे दिव्य महापुरुषों का दर्शन, उनकी सन्निधि प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। जीवन की यदि अब तक के जीवन की यदि कोई बड़ी उपलब्धि है तो वह उपलब्धि यही है, श्री सद्गुरु भगवान के चरणों की प्राप्ति, उनकी सन्निधि, उनका व्यवहार देखने को मिला।